गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए क्लास 12th यूपी बोर्ड हिंदी में पहला चैप्टर आपके सामान्य हिंदी, पहला चैप्टर आपका हो गया था पवन दूती का, उसको आप लोगों को बता दिया था, कॉपी में कंप्लीट कर लीजिएगा। आज है दूसरा चैप्टर है मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, इसमें से मैथिली शरण गुप्त में कई कई का अनुताप पढ़ना है और जो गीत शीर्षक है वो आपको इस बार हट गया, यानी 30% सिलेबस हटाया गया तो गीत हट गया है, केवल आपको कई कई का अनुताप ही पढ़ना है। तो आइए पहले मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद शुरू करेंगे कई कई का अनुताप। देखिए मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म चिरगांव झांसी उत्तर प्रदेश में 1886 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता सेठ रामचरण गुप्त को हिंदी साहित्य से विशेष प्रेम था। गुप्त जी की शिक्षा दीक्षा घर पर ही संपन्न हुई। घर के साहित्यिक वातावरण के कारण इनमें काव्य के प्रति अभिरुचि जागृत हुई। ये बाल्यावस्था से ही काव्यात्मक प्रवृत्ति के बन गए। ये जब छोटे थे तभी छिटपुट काव्य रचनाएं करते रहते थे। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आने के पश्चात उनकी प्रेरणा से काव्य रचना करके इन्होंने हिंदी की काव्य धारा को समृद्ध किया। इनकी कविता में राष्ट्रभक्ति एवं राष्ट्र प्रेम का स्वर प्रमुख रूप से दिखाई देता है। इसी कारण हिंदी साहित्य के तत्कालीन विद्वानों ने इन्हें राष्ट्र कवि कहा है। यानी मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्र कवि के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म कहाँ हुआ? चिरगांव झांसी उत्तर प्रदेश में 1886 में। पे इतना ये चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। देखिए आगे कुछ थोड़ा सा और इनके बारे में। इनकी प्रमुख रचनाएं जैसे हैं भारत भारती, इसमें देश के प्रति गर्व और गौरव की भावनाओं का पर आधार पर इन्होंने कविताएं लिखी हैं। साकेत, श्री रामचरितमानस के पश्चात हिंदी में राम काव्य का दूसरा स्तंभ साकेत है। इनका एक महाकाव्य है साकेत। रामचरितमानस के बाद सर्वाधिक प्रचलित यह महाकाव्य साकेत है। इसके अलावा है जयद्रथ वध, झंकार, सिद्धराज, कुड़ाल गीत, अनग, पंचवटी, द्वापर। पंचवटी आप लोगों ने शायद 9th क्लास में पढ़ा होगा। द्वापर, नहुष, पृथ्वीपुत्र तथा प्रतिदक्षिणा ये था। और इनकी मृत्यु सन 1964 ईस्वी में हुई थी, 1964 में हुई थी। आइए देखते हैं कई कई का अनुताप पढ़ते हैं। देखिए आप लोग कॉपी में करना क्या है, इन नोट्स बनाए हुए होंगे। नोट्स में आप लोग मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, साहित्यिक परिचय में देखिए आपको क्या लिखना है। इनकी साहित्य में जो विशेषताएं हैं आपको वो लिखनी है, जो भी हैं। साहित्य के लिए इन्होंने कौन सा योगदान दिया, साहित्य के प्रति इनकी रुचि कैसी रही, क्या क्या इन्होंने साहित्य के प्रति किया, ये सब आपको लिखना है। इनके साहित्य में क्या संदेश मिलते हैं, ये सब आपको साहित्यिक परिचय के अंतर्गत लिखना है। देखिए मैथिली शरण गुप्त का कैकेयी का अनुताप। इनकी अभी बताइए, इनका एक महाकाव्य है साकेत। कौन सा महाकाव्य? साकेत। उसी में से यह महाकाव्य का एक भाग है, लिया गया है। आइए पढ़ते हैं कैकेयी का अनुताप। देखिए, तदंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले वितान के तले दीप बहु जल गई, टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, परिणामोत्सुक उन भयातुरों के थे वे। क्या है? तदंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले वितान के तले दीप बहु जागे। देखिए ये कैकेयी का अनुताप जो शीर्षक लिया गया है, यहाँ उस समय का वर्णन है जब भारत अपने भाई, छोटे भाई शत्रुघ्न, गुरु वशिष्ठ, तीनों माताओं और
अयोध्या के तमाम नगरवासी, मंत्री, निषाद राज, इन सब के साथ जब वो चित्रकूट में राम जी से मिलने जाते हैं और राम जी को वापस लाने का प्रयत्न करने के लिए वहाँ जाते हैं, तो ये वहीं का दृश्य है और वहीं का वर्णन है। पंचवटी का नहीं है ये कहाँ का वर्णन है? चित्रकूट का। पंचवटी का नहीं है, चित्रकूट का है। ठीक, चित्रकूट स्थित आश्रम में पहुँचे। रात में सभा बैठी हुई थी, उसी सभा का प्रस्तुत पद पंक्तियों में किया गया है। रात का समय है, सब लोग बैठ गए हैं, पहुँचे हुए हैं, बैठे हैं, सभा हो रही है शाम को उसी समय। तो देखिए, तदंतर बैठी सभा उठज के आगे, क्या कहें, तुलसीदास जी कहे हैं कि श्री राम पर्ण कुटी के सामने सभा बैठ गई है। तदंतर श्री राम की पर्ण कुटी यानी राम के पत्तों की कुटिया के सामने एक सभा बैठ गई है। नीले वितान के तले दीप बहु जागे, आकाश रूपे नीली चंदोवे के नीचे, देखिए आकाश रूपे नीले वितान के नीचे, नीले आकाश के नीचे बड़ी संख्या में तारा रूपी दीपक जल उठे थे। ऐसा लग रहा था जैसे नीले आकाश के नीचे तारा रूपी दीपक जल उठे थे। टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, परिणामोत्सुक उन भयातुरों के थे वे। टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे। सभी देवतागण भी आसमान में आ गए थे। सभी देवता भी आसमान से देख रहे थे और वे एक टकटकी लगा के सभा को देखने लगे। वो देवगणों, क्योंकि देवगण क्या देखना चाहते? वो देखना चाहते भरत जी परम प्रिय थे। देवगणों को भरत जी परम प्रिय थे, अतः सभी देवता सभा के परिणाम को लेकर व्यापक और भयभीत थे। सभी देवता सभा के परिणाम को जानने के लिए परेशान थे, उत्सुक थे। उनको लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कि भरत के प्रेम में श्री राम वापस लौट जाएं अयोध्या और रावण रह जाए। देखिए, इसीलिए वो परिणाम जानने के लिए आतुर थे, यानी व्याकुल थे। देखिए, उन्हें भय था कि भरत जी के आगमन को अन्यथा समझकर श्री राम कोई कठोर निर्णय न ले लें। यदि ऐसा हो गया तो भरत जी के साथ साथ मानवतम निश्चल प्रेम के साथ ही बड़ा अन्याय होगा। क्या होगा? अन्याय होगा। यही सोचकर देवता भयभीत थे और व्याकुल भी थे कि गलतफहमी में कोई अन्यायपूर्ण निर्णय न हो जाए। सब लोग इसलिए भयभीत थे कहीं गलतफहमी में कहीं कोई अन्यायपूर्ण निर्णय न हो जाए, इसलिए सब टकटकी लगा के देख रहे थे, देवता, ऋषि मुनिगण सब। देखिए आगे, उत्फुल्ल करौंदी कुंज के वायु रह रहकर करती थी सबको पुलक पूर्ण महमय कर। पास में स्थित करौंदे के बगीचे में, पास में करौंदे का बगीचा था। कहे करौंदे के बगीचे में पुष्प खिले थे, मानो करौंदी कुंज सभा के आयोजन पर आनंद मना रहा हो। ऐसा लग रहा था जैसे करौंदी कुंज यानी करौंदी जो पेड़ पौधे बगीचा है, वे सभा के आयोजन पर, सभा जो बैठी हुई थी उस पर ऐसा लग रहा था जैसे आनंद मना रहा है। उस करौंदी कुंज से आती शीतल मंद, उस करौंदी कुंज से आती शीतल मंद यानी शीतल धीरे धीरे ठंडी ठंडी सुगंधित वायु वहां उपस्थित सभी लोगों को पुलकित कर रही थी, अर्थात उन्हें सुख और आनंद प्रदान कर रही थी। अर्थात उन्हें सुख और आनंद प्रदान कर रही थी। देखिए आगे, सुख और आनंद प्रदान कर रही थी। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी जैसी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। देखिए,
वहां उपस्थित सभा स्थल पर चारों ओर ऐसी स्वच्छ चांदनी बिखरी हुई थी। वहां उपस्थित सभा स्थल पर चारों ओर ऐसी स्वच्छ चांदनी बिखरी हुई थी कि चंद्रलोक में भी वैसी चांदनी, यानी चंद्रलोक में भी ऐसी चांदनी नहीं रही होगी। ऐसी सुंदरता चंद्रमा की चंद्रलोक में भी नहीं होगी, यानी छिटकती नहीं होगी। छिटकना यानी चटकती रहती है, जो चंद्रमा की कहते हैं चंद्रमा की चांदनी चटक, ऐसी। देखिए, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। तभी प्रभु श्री राम इस अलौकिक शांत वातावरण में गंभीर वाणी में प्रभु श्री राम समुद्र के समान गंभीर वाणी में बोलना प्रारंभ किया। यानी प्रभु श्री राम ने गंभीर वाणी में समुद्र की तरह बोलना प्रारंभ किया। देखिए क्या बोलते हैं आगे। हे भरत भद्र, अब कहो अभिषिक्त अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना। हे भरत भद्र, अब कहो अभिषिक्त अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ ज्यों सपना। श्री राम ने गंभीर वाणी में भरत से पूछा। भद्र माने होता है शिष्ट, शिष्टाचार, अच्छा। अभिषिक्त मतलब इच्छा या मनोकामना, देखिए श्री राम भात प्रेम से ओतप्रोत भरत, श्री राम अपने भाई भरत से श्री राम क्या कहते हैं, हे शिष्ट स्वभाव वाले भरत, हे भरत भद्र, हे शिष्ट स्वभाव वाले भरत, अब कहो अभिषिक्त अपना, अब अपनी मनोकामना बताओ, अब अपनी मन की इच्छा बताओ, तुम्हारी क्या अभिलाषा है, अब बताओ। सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना। राम के इस प्रश्न को सुनकर वहां उपस्थित समस्त समुदाय, यानी वहां उपस्थित सभी लोग सजग हो गए। जैसे स्वप्न देखते देखते जाग उठे हों, ऐसे अचानक से जाग उठे हों, जैसे स्वप्न देख रहे हो अचानक से जग गए हों। श्री राम के प्रश्न को सुनकर सब लोग जग गए। श्री राम के प्रश्न को सुनकर भरत ने फिर क्या कहा, देखिए। हे आर्य, रहा क्या भरत अभिषिक्त, अब भी मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी। श्री राम ने कहा, श्री राम के प्रश्न को सुनकर भरत ने दुखपूर्ण हृदय से अपने कहा, हे श्रेष्ठ राम, हे आर्य, हे आर्य, क्या कहा, हे आर्य, मेरी कोई भी मनोकामना अब शेष नहीं रही। हे आर्य, मेरी अब कोई भी मनोकामना शेष नहीं रही। मुझे तो बाधा रहित राज्य प्राप्त हो गया है। हे भाई, मुझे राज्य मिल गया और आपको वृक्ष के नीचे कुटिया। भरत क्या कह रहा है, हे आर्य, रहा क्या भरत अभिषिक्त, तब भी मिल गया कटक राज्य से। भरत दुखपूर्ण हृदय से कहते हैं, हे श्रेष्ठ राम, हे आर्य, मेरी कोई भी मनोकामना अब शेष नहीं रही। मुझे तो बाधा रहित राज्य प्राप्त हो गया है। हे भाई, मुझे राज्य मिल गया। पाया तुमने तरु तले अरण्य बसेरा, रह गया अभिषिक्त से तथापि मेरा। क्या, हे भाई, मुझे बाधा रहित अयोध्या का कंटक राज्य मिल गया है और तुम्हें वृक्ष के नीचे कुटिया बनाकर अरण्य बसेरा, यानी इन वनों में बसेरा मिल गया है। अब आप ही बताइए मेरी कौन सी मनोकामना शेष है। अब आप ही बताइए मेरी कौन सी मनोकामना
शेष है, रह गई है। तनु तड़प तड़प कर, तनु तड़प तड़प कर तब तो तात ने त्यागा। तनु तड़प तड़प कर तब तो तात ने त्यागा। क्या रहा अभिषिप्त, क्या रहा अभिषिप्त और तथापि अभागा। क्या करें भरत? तनु तड़प तड़प कर तब तो तात ने त्यागा, क्या रहा अभिषिप्त और तथापि अभागा। भरत भावुकता के साथ कहते हैं कि पिता ने तड़प तड़प कर, पिता ने तड़प तड़प कर अपना शरीर त्याग दिया। भरत अत्यंत दुखी मन से कहते हैं कि पिता ने तड़प तड़प कर अपना शरीर त्याग दिया, तड़प तड़प कर अपना शरीर त्याग दिया। क्या फिर भी मेरी कोई अभागी मनोकामना शेष रही? अपने आप को वो अभागा कहता है, कह रहा है कि मेरी क्या कोई फिर भी अभागी मनोकामना शेष रह गई है, जिसकी वजह से पिता ने तड़प तड़प कर प्राण त्याग दिए हों। मुझे दुख है कि, क्या कह रहा है? हाँ इसी अयस हेतु जन्म था मेरा, हाँ इसी अयस हेतु जन्म था मेरा, हाँ इसी अयस हेतु जन्म था मेरा। निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा, निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा। क्या कह रहा है भरत? कह रहा है हाँ इसीलिए मेरा जन्म हुआ था, हाँ इसी अपयस के लिए मेरा जन्म हुआ था, इसी अपयस को प्राप्त करने के लिए मेरा जन्म हुआ था। और मेरी मानसिक और चारित्रिक हत्या स्वयं मेरी माता ने कर दी। कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? निज जननी के ही हाथ हनन था मेरा, मेरी मानसिक और चारित्रिक हत्या मेरी माता के हाथों ही लिखा हुआ था। मेरी माता ने स्वयं मेरी हत्या मतलब मेरी चारित्रिक और मानसिक हत्या कर दी है। हे भाई, हाँ क्या कहें? अब कौन अभिषिप्त और आर्य, अब कौन अभिषिप्त और आर्य, वह किसका संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका, संसार नष्ट है। भरत क्या कह रहे हैं? कहें जिस व्यक्ति का घर और संसार सभी कुछ नष्ट हो गया हो, जिस व्यक्ति का घर और संसार सभी कुछ नष्ट हो गया हो, उसकी अब कोई इच्छा क्या शेष रह सकती है? हे भाई, जिस व्यक्ति का घर और संसार सब कुछ नष्ट हो गया हो, उस व्यक्ति की भला क्या इच्छा शेष रह सकती है? उस व्यक्ति की भी कोई इच्छा शेष रह सकती है? देखिए आगे, मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुंह फेरा, मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुंह फेरा, हे आर्य बता दो तुम्हें अभिषिप्त मेरा। भरत ने पुनः कहा कि हे भाई, मुझे अपने जीवन से अत्यधिक ग्लानि हो गई है। आज मैंने अपने जीवन से मुंह मोड़ लिया है, मुझे अपने आप पर आज ग्लानि हो रही है, यानी मैं अपने आप को बहुत लज्जित या शर्मिंदा महसूस कर रहा हूँ। अब तो मुझे अपने आप से ही विरक्ति हो गई है, मुझे अपने आप से ही नफरत हो गई है, और जिसे स्वयं से नफरत हो जाए, विरक्ति हो जाए, उसकी इच्छा और क्या हो सकती है? उसकी इच्छा और क्या हो सकती है? यह आप ही बता दीजिए, या आप ही बताइए। भरत बड़ी दुखी भाव से अपने मन की व्यथा को श्री राम के सामने प्रकट कर रहा है। यानी भरत जी बार बार यही कहते हैं कि मुझ अभागे के लिए, अपने आप को अभागा कहते हैं मुझ अभागे कारण इतना, जिसका घर बार सब कुछ नष्ट संसार हो गया हो, वह संसार में इस ऐसे व्यक्ति की भला कोई अभिलाषा इच्छा शेष रह सकती? हे प्रभु, हे आर्य, अब आप ही बताइए मैं आगे क्या करूं? मेरी आगे अभिलाषा आगे क्या है? कुछ नहीं है, अब आप ही बताइए मैं क्या करूं और क्या न करूं। भरत बहुत दुखी है। देखिए, प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय
प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय भर खींचा, रोदन जल से सविनोद उसे फिर सींचा, रोदन जल से सविनोद उसे फिर सींचा। भरत के इन वचनों को सुनकर, भरत की ऐसे वचनों को सुनकर श्री राम गदगद होकर यानी प्रसन्न होकर उसे खींचकर अपने गले से लगा लेते हैं, खींचकर अपने हृदय से लगा लेते हैं और अपने आंसू उन पर बरसाते हुए कहते हैं, और अपने आँखों से आंसू बरसाते हुए कहते हैं कि जिसके उच्च भावों की गहराई का अनुमान, क्या कहते हैं, उसके आशय की था मिलेगी किसको, जन कर जननी ही जन न पाई जिसको, उसके आशय की था मिलेगी किसको, जन कर जननी ही जान न पाई जिसको। क्या कह रहे हैं राम, कह रहे हैं कि अब गहराई, क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं जिसकी उच्च भावों की यानी जिसके हृदय की गहराई को, जिसके हृदय की गहराई को और जिसके हृदय की महानता को कोई समझ नहीं पाया। जन्म देकर स्वयं माता कैकेयी, जन्म देने वाली स्वयं माता कैकेयी भी जिसके हृदय को नहीं जान सकी, उसके हृदय की था किसी दूसरे को कैसे मिल सकते हैं। अर्थात भरत का हृदय इतना विशाल है, इतना महान है। राम कह रहे हैं कि तुम्हें जन्म देने वाली तुम्हारी माता तुम्हारे हृदय को समझ नहीं पाई, तो दूसरा कोई तुम्हारी इस विशाल हृदय को क्या समझ पाएगा। ठीक, आगे देखिए, आगे नेक्स्ट में।